नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का फाइनल परिणाम आने में 48 घंटों से भी कम का वक्त अब बचा है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम एजेंसियों के सर्वे में एनडीए को 130 से 160 सीटें दी गई हैं, जो सर्वे है, जो अनुमान है, और वहीं महागठबंधन को 70 से 110 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर जब से एग्जिट पोल आए हैं, एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है और दूसरी तरफ जो महागठबंधन का खेमा है वो अभी इन एग्जिट पोल्स को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले भी एग्जिट पोल्स जो हैं वो बिहार में गलत साबित हुए हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। तो क्या कुछ नतीजे यहाँ पर आएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं वो काफी यहाँ पर दिलचस्प है। बिहार विधानसभा चुनाव में 1951 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, ऐतिहासिक वोटिंग इस बार हुई है। चुनाव आयोग के जो औपचारिक आंकड़े हैं उनके अनुसार बिहार में दोनों चरणों को अगर मिला दिया जाए तो 66.90% यानी कि 67% वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने करीब 9% ज्यादा वोटिंग की है। तो महिला यहाँ पर एक तरह से जिसे कहेंगे किंग मेकर बनती हुई नजर आ रही है बिहार में। सीमांचल के कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण में 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई। आपको एक एक करके सभी पोलिंग एजेंसियां जो हैं उनके सर्वे का हम आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं, किस किस तरह से यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर अगर हम मेट्राइज के सर्वे की बात करें तो किस तरह से मेट्राइज का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। उसने भी एनडीए को ही बढ़त यहाँ पर दी है। महागठबंधन यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। 243 सीटों की बिहार की विधानसभा है और क्या कह रहा है मेट्राइज का आंकड़ा, वो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। एनडीए का जो आंकड़ा है उसमें यहाँ पर 147 से 167 सीटों तक दिया गया है। इसके आंकड़े में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और जो जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी, उसको यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य को 2 से 8 सीटें तक मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर की बात करते हैं, उसका अनुमान यहाँ पर कहां तक पहुंचा है वो भी एक नजर डाल लेते हैं। एनडीए को यहाँ पर 145 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, 145 से 160 तक। महागठबंधन को 93 से 91 तक, यहाँ पर थोड़ा और कम होती हुई नजर आ रही है। अगर हम मेट्राइज से तुलना करें, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट ज्यादा दी है, यहाँ पर 3 सीटें देते हुए यहाँ पर वो नजर आ रही है और अदर्स को 5 से 7 यानी कि अन्य को 5 से 7 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो किस तरह से जो ज्यादा वोटिंग हुई है यहाँ पर वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जिट पोल पर अब एक के बाद एक बयान जो है वो भी सामने आने लगे हैं और हम अपने जो तमाम सहयोगी हैं जो बिहार चुनाव पर लगातार कवर कर रहे थे, जमीन पर बने हुए थे, वो भी यहाँ पर उनसे मुखातिब होंगे। किस तरह से एग्जिट पोल पर आरजेडी का बयान सामने आया, किनकी क्या क्या प्रतिक्रिया आई, सब कुछ आपको यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मनोरंजन भारती का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, मैनेजिंग एडिटर हमारे। मनोरंजन, आप लंबे वक्त से वहां पर बने हुए हैं, बिहार की जमीन पर बने हुए हैं, सालों से आपने वहां के इलेक्शन को कवर किया। ये जो एग्जिट पोल है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल है नहीं। मेरे इत्तेफाक रखने या नहीं रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 48 घंटे इंतज़ार करना चाहिए। आंकड़े हैं, आंकड़े आए हैं, अब इसमें क्या सैंपल है क्या नहीं है, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि लॉ प्रोबेबिलिटी के अनुसार जितनी सीटें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लड़ी हैं, यदि अब एनडीए में यदि आप जेडीयू या फिर बीजेपी को 70 या 80 सीटें दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका स्ट्राइक रेट उतना 70% 80% होना चाहिए, क्योंकि वो 100 ही सीटें लड़ रहे हैं। उसी तरह यदि हम आरजेडी की बात करें तो 140 की तरफ सीटें वो लड़ रही हैं और यदि उनका स्ट्राइक रेट 60% भी होता है तो वो सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। तो ये जो है आपको स्ट्राइक रेट के अनुसार देखना होगा कि किस पार्टी का कितना स्ट्राइक रेट होता है। सीटों के यदि जितनी सीटें आरजेडी लड़ रही हैं, मुझे लगता है कि उसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्ट्राइक रेट के अनुसार वो हो सकती है। अब होगी या नहीं होगी ये फिलहाल कहना जो है अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लोज इलेक्शन हुआ है। बहुत सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है। मैं गांव-गांव में घूम के आया हूँ, महिला वोटरों की बहुत बात की गई है, लेकिन मैंने देखा कि महिलाओं ने भी जो जाति नहीं छोड़ी है। सबसे बड़ी बात है, बिहार में जो चुनाव जो जातियों के आधार पर होता है, भले ही उनको 10,000 का बेनिफिट मिला है, भले ही वो नीतीश कुमार का गुणगान करती है, लेकिन क्या अंत में उन्होंने अपनी जाति छोड़ी है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
बिल्कुल, ये बड़ी बात मनोरंजन आप कह रहे हैं कि महिलाएं अगर ज्यादा वोट करती है तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में जरूर माना जाता है, लेकिन क्या वो अपनी जाति छोड़कर नीतीश के पक्ष में गई है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम दिखा देते हैं आपको। एग्जिट पोल पर आरजेडी जो है उसकी प्रतिक्रिया अब एक के बाद एक सामने आने लगी है। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, ये आरजेडी यहां पर कहती हुई नजर आ रही है। 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है एनडीए सरकार की विदाई तय है। सुनवाते हैं यहां पर आरजेडी नेताओं के बयान। देखिए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो हैं वो आज के दिन में सत्तारूढ़ दल के पीआर का हिस्सा है और प्रचार का हिस्सा है। तो इसमें वही कहेंगे जो अमित शाह कहेंगे। आप पिछले भी लोकसभा के चुनाव को देखें तो 400 पार, लेकिन आई कितनी सीटें? वो घट के 300 से नीचे चली गई। ये भी 160 कह रहे हैं या 150 कह रहे हैं, आप देखेंगे घट करके आप चले आएंगे वही। देखिए, हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि हम 160 के आसपास जीतेंगे, यानी एनडीए 160 नंबर ले आएगी, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ये डे 1 से मैं कह रहा हूँ। एग्जिट पोल के विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनके यहाँ भी हम देखते हैं तो कोई 55, कोई 60, कोई 72, कोई 80, 140 से नीचे कोई नहीं दिखला रहा है। कहने का मतलब हर हालत में जो कह रहे हैं वो लोग यही 18 को ओथ लेंगे, तो जो कह रहे हैं कितने कह रहे थे हम कि दीवार स्वप्न वो लोग देख रहे हैं, वही उनका दीवार स्वप्न साबित हो रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से अभी मानने को तो तैयार नहीं है महागठबंधन, और हो सकता है कि जो महागठबंधन का सोचना है वो सही भी साबित हो जाए, क्योंकि एग्जिट पोल को फिलहाल चुनाव का नतीजा नहीं माना जा सकता है। अब आपको बिहार विधानसभा चुनाव पर दो और एजेंसियों के आंकड़े यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं। पीपल्स इनसाइट जो है उसने 244 सीटों में से क्या कुछ यहां पर दिया है वो आपको यहां पर हम दिखाते चलते हैं। किस तरह से यहां पर एनडीए जो है उसको 133 से 148 सीटें दी जा रही, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 या 3 से ज्यादा कोई भी यहां पर एजेंसी जो है वो देती हुई नजर नहीं आ रही, और अन्य को 3 से 6 सीटें यहां पर देते हुआ ये नजर आ रहा है पीपल्स इनसाइट का जो सर्वे। और साथ ही हम आपको दूसरे जो सर्वे हैं वो भी हम दिखाते जा रहे हैं, किस तरह से दैनिक भास्कर का भी हमने आपको दिखाया वो भी, और अब आपको पीपल्स पल्स का यहाँ पर दिखा रहे हैं एग्जिट पोल उसने क्या कुछ यहाँ पर दिया है। तो एनडीए को 133 से 159 सीटें यहाँ पर पीपल्स पल्स देता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन को 75 से 101 सीटें यहाँ पर वो देता हुआ नजर आ रहा है, और प्रशांत किशोर को कम से कम यहाँ पर प्रशांत किशोर को 5 सीटें देते हुए ये नजर जरूर आ रहे हैं, और अन्य जो है उनके खाते में यहाँ पर 2 से 8 सीटें तक देते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का क्या कहना है? उन्होंने कहा एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जो है उसमें अंतर होता है, असली नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। और वहीं बीजेपी जो है उनकी तरफ से मनोज तिवारी का कहना है कि एग्जिट पोल से और ज्यादा बेहतर नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले वो दो सुनवा देते हैं आपको बयान उनके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भैया, कौन सी सीट आप जीत रहे हो सीमांचल में? अब कांग्रेस को आप बोल रहे हो 8 और 9%, तो पहले तो आप इनका जो एग्जिट है, अरे मेरा एग्जैक्ट जान लो ना भाई। मेरा है एग्जैक्ट पोल और उनका है एग्जिट पोल, तो एग्जिट और एग्जैक्ट दोनों में अंतर है। दूसरी बात, सामाजिक समीकरण भी आप देख लो क्या कहता है। अच्छा, एग्जिट पोल कब सही हुआ आज तक? सट्टा बाजार के लिए है और चोरी करने का एक रास्ता है एग्जिट पोल। जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है समर्थन एनडीए का, एग्जिट पोल भी उसी अनुरूप में दिख रहा है, मगर मुझे लगता है एग्जैक्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सोमू आनंद भी है, ऐश्वर्या जैन भी है, मनोरंजन भारती भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, पहले आपके पास आऊंगी। आप पूर्णिया में मौजूद है, सीमांचल का ये क्षेत्र है, और यहाँ पर हम देख रहे थे ओवैसी फैक्टर जो है उसको लेकर हवा बहुत थी, और पिछली बार उसकी वजह थी 2020 के जो चुनाव थे कि किस तरह से 5 सीटों पर महागठबंधन को यहाँ पर करारी हार झेलनी पड़ी थी, भले ही वो बाद में उनके साथ आ गए हो। लेकिन इस बार ओवैसी फैक्टर कितना स्ट्रांग यहाँ पर नजर आया, और सीमांचल के जो नतीजे आ रहे हैं वो कितना इससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके का रिकॉर्ड मतदान कल फेज 2 में देखने को मिला, हम सीमांचल के इलाके में गए, कटिहार की बात करें, अररिया की बात करें, पूर्णिया, किशनगंज की बात करें, तो लंबी लंबी कतारें कई पोलिंग बूथ्स पे हमें देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो मतदान करने महिलाएं पहुंची, लंबी कतारें, और वो भी देर शाम तक, जब पोलिंग का एग्जैक्ट टाइम खत्म हो गया था उसके बाद भी हमें कतारें कई पोलिंग बूथ पे देखने को मिली। और जब हमने मतदाताओं से बात करी, खासतौर पर महिला वोटर से, उन्होंने कहा कि सीमांचल के इलाके में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि काफी पिछड़ा जो इलाका है बिहार का वो सीमांचल है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोजगार की काफी समस्या है, और इसको लेकर काफी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। हालांकि ओएसी फैक्टर जरूर था, लेकिन लोग त्रस्त थे। पिछले बार जो भी एआईएमएम के साथ हुआ, लोगों ने भरोसा किया, लेकिन जो 4 एमएलएस थे वो आरजेडी में शामिल हो गए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मुझे एआईएमएम का फैक्टर यहाँ पर नहीं नजर आया। हालांकि बदलाव जरूर लोग चाहते थे, और जिस तरीके के एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि ये लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट इस बार काफी ज्यादा बेहतर थे। उन्होंने श्रेय दिया कि किस तरीके से वोटर जागरूकता थी, और इसी वजह से काफी लोग मतदान करने के लिए आए हैं। अब ये जो रिकॉर्ड संख्या में मतदाता सीमांचल के इलाके में खास तौर पर आए हैं, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, चारों ही क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। अब ये बदलाव के लिए हुआ है या फिर कहीं ना कहीं दोबारा एनडीए के पक्ष में वोट गया है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी होगी जो 14 तारीख को सामने आएगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, और मनोरंजन के पास में मैं आऊंगी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिर सीमांचल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज की वजह क्या रही है। मनोरंजन, आप किस तरह से देख रहे हैं, संक्षेप में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के बाद ना पूरे बिहार में इस बात का हल्ला हो गया, यदि वोट नहीं दोगे तो नाम कट जाएगा, नाम कट जाएगा तो जितने भी बेनिफिट मिल रहे हैं सरकार से वो कट जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगा, राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए केवल सीमांचल में नहीं, सीमांचल में तो घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी ने बनाया हुआ है वहाँ पे। तो सीमांचल में तो मुझे लगता है कि 90% 100% पोलिंग होनी चाहिए थी। बाकी बिहार में भी सभी जगह जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसके पीछे यही कारण है कि लोगों ने एसआईआर के बाद सोचा कि यदि नाम कट गया, वोट नहीं देंगे तो अगली बार नाम कट जाएगा, नाम कट जाएगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चक्कर में सब ने, औरत मर्द, सब अमीर गरीब, सब ने जो भी जहाँ था अधिक से अधिक वोट देने की कोशिश किया है। बिल्कुल, तो कुछ और आंकड़े हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबका एक जो औसत है वो क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो भी यहाँ पर अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो थी उन्होंने एनडीए को सबसे ज्यादा वोट दिए, ये एग्जिट पोल कहता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस पे देख सकते हैं कि जो पोल ऑफ पोल्स है उसमें 243 सीटों में बहुमत 122 का है, एनडीए को 147 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, महागठबंधन को 90, जन सुराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर 1 सीट मात्र यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 5 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर पोल्स ऑफ पोल्स भी जो है वो भी उसका औसत जो निकल कर आ रहा है उसमें भी एनडीए को ही यहाँ पर बहुमत मिल रहा है, एनडीए ही सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सोमू आनंद के पास भी हम चलेंगे, यहाँ पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन लगातार कुछ और खबरें जो हैं वो भी इस पर अपडेट सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल पर महिलाओं ने एनडीए को सबसे ज्यादा वोट दिया है, ये यहाँ पर एक बड़ी खबर देखिए आप। एग्जिट पोल में 65% महिला वोट जो है वो एनडीए को मिले हैं, ये एग्जिट पोल कहते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में 52% पुरुष वोट एनडीए के पक्ष में गए हैं, और 27% जो महिला वोट है वो यहाँ पर महागठबंधन को मिला है। तो सीधे तौर पर जो महिलाओं का वोट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। सोमू, हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो महिला वोटर है वो यहाँ पर किंग मेकर बनती हुई नजर आ रही है, और अगर परंपरागत स्थिति हम देखें अगर बिहार में, तो अगर महिलाएं ज्यादा तादाद में सोमू वोट करती रही हैं तो वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है। इस बार किस तरह की स्थिति देखी आपने जमीन पर? 10,000 जो है वो बहुत प्रचलित हुआ। बिल्कुल, देखिए 10,000 तो प्रचलित हुआ ही। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जहां भी हम गए लोगों ने कहा कि ये 10,000 चुनाव है, लेकिन सवाल वही है कि क्या जातीय बंधन से मुक्त होकर के महिलाएं वोट कर पाई हैं। ये सवाल इसलिए भी है कि पिछले बार के भी अगर हम आंकड़े देखें तो ये जरूर रिफ्लेक्ट होता है कि जिन सीटों पर महिला वोटिंग ज़्यादा हुई, महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया परसेंटेज के मामले में, वहाँ पर एनडीए को सफलता मिली। लेकिन ये भी है कि एक पोस्ट पोल सर्वे ये भी बताता है कि महज 1% का अंतर महिला वोटरों में था जिन्होंने एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले अधिक वोट किया।
अगर 65% महिलाएं, जैसा कि एक सर्वे एक एग्जिट पोल बता रहा है, फिर तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी एनडीए की, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 48% महिलाएं जो हैं वो हैं, और जाहिर तौर पे अगर उसमें 15% अधिक महिलाएं वोट कर रही हैं, 50 से अधिक, तो जाहिर तौर पे ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े बहुत सही साबित होंगे, खासतौर पे महिलाओं का। हो सकता है कि कोई एग्जिट पोल सही हो, कोई एग्जिट पोल गलत हो, लेकिन महिलाओं के माने कि 65% महिलाओं ने एक जगह वोट किया है, ऐसा ग्राउंड पर कम से कम नहीं दिखा। क्योंकि जिन भी महिलाओं से हमने बात की, ये जरूर था कि 10,000 रुपए जिन महिलाओं को नहीं भी मिले हैं, अगर उन्होंने पहले भी एनडीए को वोट किया है, तो वो महिलाएं एनडीए को ही वोट करती हुई नजर आ रही थी। तो इस तरह के रुझान जरूर सामने आए थे, और कई महिलाएं ऐसी भी थी जो उन समुदायों से थी जो परंपरागत रूप से महागठबंधन को वोट करती रही। उनमें कोई महिला ऐसी नहीं मिली जिन्होंने ये कहा कि वो 10,000 रुपए की वजह से नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार के लिए वोट कर रही हो। तो ये देखना होगा कि अंततः महिलाओं का जो टर्नआउट पहली बार और बिहार के इस चुनाव बार में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सोमू, जिस तरह से आप लोगों ने भी यहाँ पर आंकड़े दिखाए, 4 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये वोट किसको पड़ा है। तो बिहार के चुनाव में जाति ने बहुत ही अहम रोल रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाति आधारित वोटिंग जो है वो अहम मानी जाती है। एजेंसियों की जो सर्वे है वो बहुत दिलचस्प आंकड़ा उनका सामने आया है। तो सामान्य वर्ग का 69% वोटर्स जो है उसने एनडीए को यहाँ पर वोट किया, यानी कि सवर्णों का वोट सीधे तौर पर एनडीए को यहाँ पर गया है। वहीं 51% जो है वो ओबीसी ने एनडीए को वोट दिया है। और सर्वे में यह भी सामने आया है कि सामान्य वर्ग के 15% वोटर्स ने महागठबंधन को वोट दिया है, और महागठबंधन में अगर 78% की हम बात करें तो मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को यहां पर वोट दिया है। मनोरंजन, आप यहां पर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि महिला वोट है परंपरागत रूप से नीतीश कुमार को वोट करती है, तो पिछले बार नीतीश कुमार की सीट इतनी कम क्यों रह गई? पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई? मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैंने कहा ना, महिलाएं वोट ज़्यादा इसलिए करती है कि पुरुष नहीं है, वो पलायन कर गए, वो कमाने गए हुए हैं पुरुष। और ये बात जो है पिछले 2-3 चुनाव में है, और ये बात आप उत्तर प्रदेश में देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू होंगे, और बनारस के बाद महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जाता है, क्योंकि पुरुष कमाने चले जाते हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि महिलाओं का वोट सबको मिला है। चूंकि 10,000 वाला चुनाव है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सारी महिलाएं नीतीश को वोट कर रही है, ऐसा नहीं है। एक फैक्टर बिल्कुल मनोरंजन, और तमाम एक्सपर्ट जो है वो भी ये बात कहते हुए नजर आए हैं। चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं मिला था, वो करेगा जी खेल इस बार। बिल्कुल, और तमाम एक्सपर्ट्स ये लगातार कहते हैं कि बिहार के एग्जिट पोल्स जो है वो हमेशा इस बार गड़बड़ साबित होते हैं, क्योंकि जो लोग पलायन वाले लोग हैं वो कई बार ज्यादा आ जाते हैं, उनकी संख्या का आकलन ठीक से नहीं हो पाता है। जो साइलेंट वोटर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, वो अपने पत्ते नहीं खोलते हैं कि क्या कुछ वो करने जा रहे हैं, और ऐसे में अंदाजा लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा कि क्या चुनावी नतीजे जो हैं वो बिल्कुल इससे उलट आएंगे, इससे मिलते जुलते आएंगे। उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ऐश्वर्या, मनोरंजन, सोमू, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आपसे जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जिट पोल पर बीजेपी का बयान यहाँ पर सामने आया है। एनडीए के पक्ष पे खुलकर वोटिंग हुई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि हमने आपसे कहा ही कि अब एनडीए का खेमा जो है वहां पर खुशी की लहर है जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं। और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जनता एनडीए की सरकार चाहती है। इस वर्ष शासन करने के बाद भी लोगों का उत्साह उत्सव के माहौल में एनडीए सरकार के लिए और मतदान करने का काम किया मतदाता ने, और मतदाता ने खुल करके एनडीए सरकार के लिए फिर से एनडीए सरकार बने मतदान किया। बोले नहीं, जनता का जो आदेश सर्वविदित है बिहार के अंदर में, एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना। और जो कोई भी मशीनरी, कोई भी अधिकारी लोकतंत्र को कलंकित करना चाहेगा, जनता के मतों को लूटने के लिए आगे बढ़ेगा, उनके लिए 2 गज जमीन मुयस्सर नहीं हो सकता है। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष राजनैतिक रूप से अब दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार पराजय, लगातार पराजय, पराजय ही पराजय।
नहीं, पूर्णतः भरोसा है, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। भरपूर जनादेश, भरपूर जनाशीर्वाद हमें मिल रहा है। यह हमारे काम का, मोदी जी के मार्गदर्शन का, नीतीश जी के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम दलों के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का और पराक्रम का परिणाम है।